अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में कूद चुका है पाकिस्तान, अरे वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि अमेरिका इजराइल और ईरान, आओ यार तुम लोग पाकिस्तान के अंदर बात करो और इस युद्ध को खत्म करो। जो युद्ध को खत्म करने की बात कर रहा था, आज वही युद्ध में कूदने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इजराइल सुधर जा, नहीं तो हम कतर नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अरे आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा पाकिस्तान कह सकता है? अरे कह दिया है, क्योंकि लड़ने में और बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बोलने में क्या ही जा रहा है, बोल ही देते हैं। तो पाकिस्तान ने बोल दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या हुआ था जो पाकिस्तान को ऐसा बलबूड़ापन अपना दिखाना पड़ा। यार देखो, असल में अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो पहले देख लेते हैं। वी आर नॉट कतर विल बीट, मतलब इनका ये कहना है कि हम कूट देंगे, हम कतर नहीं है। किसको कह रहा है ये पाकिस्तानवा? इजराइल को कह रहा है। हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद इजराइल भी करारा जवाब देता है। भी क्या जवाब देता है उसके बारे में जानेंगे, होश उड़ जाएंगे कि इजराइल ने क्या बोला है। इनका कहना है कि द हेल आउट ऑफ देम, पाकिस्तान वार्न इजराइल, कि हम तुम्हें नरक में डाल देंगे, हम कूट देंगे। ऐसा हम इजराइल को वार्न कर रहे हैं कि जो अभी तुमने किया है, हम कतर नहीं हैं, हम तुम्हें कूट देंगे। ये पाकिस्तानवा कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी इंग्लिश वो कहाँ से लिख पाया, 3 ठो लाइन। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। देखो यार, असल में अभी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ठो अटैक किया था, मतलब बम गिरा दिया था। कहाँ पर? ईरान के अंदर। तो ईरान के अंदर बम गिराया तो मिर्ची पाकिस्तान को क्यों लग रही है? अरे क्योंकि ईरान का जो राजधानी तेहरान है, उस तेहरान के अंदर पाकिस्तान का राजदूत है, और उसी राजदूत से केवल कुछ मीटर दूरी पर ही बम गिराए गए थे। और वो बम इतने तगड़े थे कि वहां तक तो आग नहीं जा पाई जहां पर पाकिस्तान का राजदूत था। लेकिन ये बात समझिए कि भाई साहब झटके महसूस हुए थे। और अभी हाल फिलहाल ईरान के अंदर जो पाकिस्तान का राजदूत है, उसका नाम मुदस्सर टीपू है। अब उसका पैरवा थर 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 कांपने लगा और पाकिस्तान में फोन मिलाया कि अरे पाकिस्तान देखो, ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं, हमारे एम्बेसी के पास हो रहे हैं, हम उड़ जाएंगे यार, कुछ करो। तो पाकिस्तानवा बौखलाया और तुरंत ट्वीट कर दिया कि हम कतर नहीं है, अगर इजराइल तुमने ऐसा वापस किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम तुम्हें कूट देंगे। ये पाकिस्तान कहता है। लेकिन आइए देखते हैं और पूरा का पूरा मुद्दा क्या था और उसके बाद इजराइल क्या कहा। देखो यार, असल में जो तेहरान है, ईरान की राजधानी है, तेहरान में अपने दूतावास के पास कथित हमले के बाद पाकिस्तान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद ने कहा कि ईरान या कहीं और उसके राजनयिकों के लिए कोई भी खतरा होने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान कहता है कि अगर चाहे जहां पर भी हमारे पाकिस्तान के नागरिक हो, अगर उन पर हमला होता है तो हम कड़ा जवाब देंगे। कौन? पाकिस्तान कह रहा है। फिर उसके बाद यह चेतावनी जारी युद्ध के बीच मध्य तेहरान, अमेरिका और इजराइल के नए हमले की खबर के बाद आई है। मतलब जब ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका ने एक हमला किया मिलकर, तो उसके बाद ये चेतावनी दी है। किसने? पाकिस्तान ने। अब क्यों दी है? क्योंकि जहां पर हमला हुआ वहां से थोड़ी ही दूर पर पाकिस्तान का दूतावास था। पाकिस्तान का मतलब दूतावास वहां पर रहता था। अब अगर उसे कुछ हो जाता तो वही धमकाने के लिए हे चिमरखेस पाकिस्तान पता नहीं क्या बोल दिया। अरे यार, वहां पर देखो अमेरिका भी हमला कर रहा है। तो गलती से देखो, अब पाकिस्तान वहां हल्का फुल्का दिमाग जरूर लगाया। उसने केवल इजराइल को बोला है, अमेरिका को नहीं बोला, बल्कि अमेरिका भी यहाँ पर बॉम्बिंग करके गया है। इनकी औकात नहीं है बोल दें इसे। जी हाँ, औकात चाहिए, गूदा चाहिए, जो इनके अंदर है नहीं। फिर उसके बाद इजराइल को ही क्यों बोला? क्योंकि देखो यार, इजराइल और पाकिस्तान में ना आज तक नहीं पटी है। जब से इजराइल बना है तब से लेकर आज तक नहीं पटी है। क्यों? अभी तक तो पाकिस्तान भाई साहब इजराइल को देश तक नहीं मानता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब 1947 1948 में इजराइल बना था, तब यूएस ही था जिसने सबसे पहले इजराइल को देश घोषित किया था या माना था। तभी से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती है, क्योंकि यार सबसे पहले उसने ही दोस्त माना था, सबसे पहले उसने ही देश माना था, तभी से लेकर अभी तक। लेकिन पाकिस्तान आज तक ये शिया सुन्नी मुसलमान वाले विवाद की ही वजह से ये आज तक कभी भी इजराइल को देश माना ही नहीं है।
तो इस वजह से आज तक पाकिस्तान और इजराइल के बीच कभी पटी ही नहीं है, और इसी वजह से इजराइल भारत का सपोर्ट करता है ताकि भारत पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके। तो ये भी एक कारण है। लेकिन आगे क्या होता है, तो इजराइल, अगर आप देखोगे, ईरान और अमेरिका के बीच अभी संघर्ष काफ़ी बढ़ गए हैं, सबको पता है, जिसमें बार बार हमले और जवाबी हमले भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खुद को एक संभावित मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। मतलब असल में आगे पहले देखते हैं, और वाशिंगटन तथा तेहरान के बीच बातचीत की मदद करने में पेशकश की है। असल में ये एक मध्यस्थ की तरह काम कर रहा है, मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है, हे ईरान तुम्हारे आओ, अमेरिका तुम भी आओ, यहीं बैठो, हमारे साथ बैठो, हम बात करेंगे, और बात करने के बाद ये इस युद्ध को हम शांत करा देंगे। पूरी दुनिया कह रही है कि जब ये खुद आतंकवादी है तो ये क्या युद्ध को शांत कराएगा। हाँ जी हाँ, भारत से पूछा जा रहा है कि भारत तुम इसमें क्यों नहीं अपना रोल अदा कर रहे हो, तो भारत कह रहा है कि हम दलाल नहीं हैं। और वाकई में ये बात भी सही है, क्योंकि आगे चलकर भारत को पीओके लेना है। अगर भारत इस युद्ध में अपना टांग फंसाएगा तो अमेरिका कहेगा कि भारत तुम काहे बीच में कूद रहे हो यार। हाँ जी हाँ, फिर उसके बाद जब भारत पीओके लेगा तो मान लेते हैं अमेरिका कूदेगा, तो भारत भी कह देगा, अमेरिका तुम काहे बीच में कूद रहे हो यार, हम भी तुम्हारे बीच में नहीं कूदे थे। तुम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाए, तुम ईरान पर अटैक कराए, तुम क्यूबा को लेने की बात किए, तुम ग्रीनलैंड को लेने की बात किए, हम अमेरिका बीच में तुम्हारे कभी टांग अड़ाने आए। तुम्हें भी पता है ये पीओके वाला हिस्सा हमारा है। अमेरिका ने कुछ समय पहले एक मैप भी जारी किया था जहां पर पीओके वाला हिस्सा पूरी तरीके से भारत में दिखाया था। तो हम अपना ही एरिया ले रहे हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो अमेरिका भी उस टाइम कुछ नहीं बोल पाएगा। इस वजह से भारत शांत है, कुछ स्ट्रैटेजी गेम खेल रहा है। लेकिन हाँ, अब इस पर क्या है ना कि जो इजराइल है उसने भाई साहब एक ठो चीज कहा है। इजराइल का है, देख बेटा तुझे जो करना है कर, लेकिन इस युद्ध के बीच में मत कूद। आप कह रहोगे कि ऐसे थोड़ी ना कहा होगा। अरे ऐसे ही कहा है। हाँ जी हाँ, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और हर जगह फैला हुआ, सबको पता है, ऐसा ही कहा है इजराइल ने। और आप भी सोच रहे हो कि मुझे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल जाती, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर मैं डाल देता हूं ऐसी खबरें। लेकिन सवाल उठता है, और क्या क्या कहा इजराइल ने कहा कि बीच में मत कूद, नहीं तो जी तू धमकी दिया है ना, ये धमकी डाल देंगे तुम्हारी। समझ रहे हो कहा ना? हाँ वही। और दूसरी चीज, यहां पर इजराइल जो है वो भाई साहब कह रहा है कि यार जब पाकिस्तान इजराइल को देश मानता ही नहीं है तो हम इसकी बात क्यों माने कि युद्ध शांत करा देगा। अरे जो खुद आतंकवाद है वो युद्ध शांत कराने क्या आएगा यार, उससे खुद अपना देश नहीं संभल पा रहा। ये इजराइल का कहना है। हाँ जी हाँ, वाकई में इजराइल का कहना है। कह रहा है कि हम इसकी बात तो नहीं मानेंगे कि ये युद्ध शांत करा लेगा। घुचुंडी इस देश अमेरिका की युद्ध शांत कराने जा रहा है ईरान का। खुद की जीडीपी अभी 500-600 पे अटक रहा है, भारत के महाराष्ट्र के बराबर भी इसकी जीडीपी नहीं है। सोच कर देख लीजिए, भारत का एक स्टेट पाकिस्तान पूरा कवर हो जा रहा है। 2-4 ठो मुकेश अंबानी मिला देते इसका पूरे जीडीपी कवर कर लेंगे। इतना छोटा है पाकिस्तान वास्तविकता में। 1-2% की ग्रोथ रेट लेकर चलते हैं, ये सोच कर देख लीजिए। मतलब 1-2% का मतलब क्या होता है यार। भारत की नॉर्मल ग्रोथ रेट 6-7 की रहती है, इनकी 1-2% नहीं तो वो भी नहीं रहेगी। तेल ओल का दाम यहाँ पर 300, 350, 400 जा चुका है। गैस उस मिलती ही नहीं है, पन्नी में भर कर लेके जाते हैं। विश्वास नहीं करोगे आप, ये हाल है इनके अभी देश का। ये युद्ध शांत कराएंगे घोंचू राम। लेकिन बाकी आपको क्या लगता है इस युद्ध के बारे में, आप क्या सोचते हो, और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? अभी तक कह रहा था कि हम युद्ध शांत करा देंगे, अब कह रहा है कि इजराइल को ठोक देंगे। ये दिमाग है पाकिस्तान का यार, यही तो दर्शाता है बेवकूफों की निशानी। देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।